उस सुबह समय की रेत पर एक अनोखा बीज अंकुरित हुआ। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में, जब माता लक्ष्मी देवी और पिता बाबूलाल जैन के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन, और जिसे आगे चलकर दुनिया ओशो के नाम से जानने लगी। वह जन्म केवल एक साधारण शिशु का जन्म नहीं था, बल्कि वह जैसे समय ने एक विद्रोही आत्मा को दुनिया को झकझोरने के लिए भेजा हो, एक ऐसा बालक जो परंपराओं की जंजीरों को तोड़ेगा और चेतना के नए दरवाजे खोलेगा। गांव की मिट्टी की खुशबू में पला बढ़ा वह बच्चा शुरू से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलों में रम जाते, वह गहरी आंखों से आकाश को निहारता, सितारों से बातें करता, मौन में डूबा रहता, और जब बोलता तो उसके शब्दों में एक अजीब सी गहराई होती, जैसे किसी वृद्ध ऋषि का अनुभव एक नन्हे बालक के स्वर से झर रहा हो। परिवार एक जैन व्यापारी परिवार था, लेकिन चंद्रमोहन का मन कभी सांसारिक बंधनों में नहीं टिक पाया। आप सुन रहे हैं एग्जामिन, एक ऐसा मंच जहां शिक्षा मिलती है प्रेरणा से। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की यात्रा और भी अद्भुत होने वाली है। बचपन से ही उनमें एक विद्रोही चेतना दिखाई देती। वे किसी भी नियम को आंख मूंद कर मानने वालों में से नहीं थे। वे प्रश्न पूछते, बार बार पूछते, इतना कि बड़े बुजुर्ग कभी झुंझला जाते। पर उस बालक की आंखों में प्रश्न की आग और सत्य की प्यास बुझती ही नहीं थी। बचपन में उनकी दादी का साया उन पर विशेष रहा। दादी के साथ वे दिन रात रहते, जंगलों में घूमते, कब्रिस्तानों में जाकर रातें बिताते, नदी के किनारे घंटों बैठकर चुपचाप जीवन और मृत्यु को निहारते। और शायद यहीं से उनके भीतर यह गहराई आई कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक अद्भुत यात्रा है। बाद में जब वे कहते, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु तो केवल एक नया आरंभ है, तो लगता है कि यह समझ उन्हें बचपन के उन्हीं अनुभवों से मिली। गांव के साधारण जीवन में भी वे असाधारण ढंग से जीते। वे मासूमियत और जिज्ञासा से भरे थे, लेकिन साथ ही विद्रोही भी थे। यदि कोई कहता कि भगवान है, तो वे पूछते, कहाँ है? यदि कोई कहता कि धर्म ग्रंथों में सत्य है, तो वे कहते, क्या असह्य अपने अनुभव से देखा है? यह आदत लोगों को असहज कर देती, पर यही ओशो की आत्मा थी। हर सत्य को अनुभव करना, बिना अंधविश्वास के स्वीकार करना। स्कूल के दिनों में भी वे अलग थे। नियमों को तोड़ना जैसे उनका स्वभाव था। शिक्षक अगर कोई बात थोपते तो वे पलटकर सवाल कर देते, और यही सवाल करने की कला ने उन्हें आगे चलकर दर्शन शास्त्र की ओर खींचा। उनके भीतर से एक ऊर्जा बहती थी जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी। वे बचपन से ही स्वतंत्रता के दीवाने थे, चाहे वह विचारों की हो या जीने की। वे खेलों में भी तभी हिस्सा लेते जब उन्हें आनंद आता। पढ़ाई में भी वही विषय उन्हें लुभाते जिसमें उन्हें खोज का स्वाद मिलता। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने मृत्यु का गहरा अनुभव किया। जब उनकी दादी का देहांत हुआ, वे अकेले शव के पास पूरी रात बैठे रहे, मृत्यु की मौन ध्वनि को महसूस करते रहे, और वहीं से उनके भीतर यह समझ गहराई कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। बाद में उन्होंने कहा, यदि तुमने मृत्यु को समझ लिया तो जीवन का हर पल अमृत बन जाएगा। किशोरावस्था तक आते आते उनकी सोच और भी विद्रोही होती गई। लोग कहते कि इतना प्रश्न मत किया करो, पर वे कहते, प्रश्न करना ही तो जीवन है। बिना प्रश्न किए हम कैसे जी सकते हैं? और यही प्रश्न पूछने का साहस आगे चलकर उन्हें भीड़ से अलग कर गया। यही साहस उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। और यही साहस
उन्हें बना गया ओशो। लेकिन उस समय वह केवल एक बालक था जो आकाश की असीम गहराइयों में खोया हुआ था, जिसकी आंखों में बेचैनी थी और हृदय में सत्य की प्यास। और जैसे जैसे समय बीता, यह प्यास और भी प्रबल होती गई, और इस प्यास ने ही उन्हें आगे चलकर महान विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु बना दिया, जो कहेंगे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं देता, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं। समय धीरे धीरे अपनी धारा बहाता रहा और बचपन की विद्रोही जिज्ञासाएं अब युवावस्था में परिवर्तित हो रही थीं। वह बालक जो कब्रिस्तान में रातें गुजार कर मृत्यु से दोस्ती कर चुका था, जो नदी किनारे घंटों बैठकर मौन के रहस्य को महसूस कर चुका था, अब एक युवा बन चुका था, और उसके भीतर सत्य की खोज की आग पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। यह वह दौर था जब चंद्रमोहन जैन ने स्कूलिंग पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज का रुख किया, और वहां उनका विद्रोही स्वभाव और भी उजागर हुआ। कक्षा में जब शिक्षक कोई सिद्धांत बताते तो वे हाथ उठाकर पूछते, क्या आपने इसे स्वयं अनुभव किया है? और इस प्रश्न से पूरी कक्षा हिल जाती। शिक्षक असहज हो जाते, साथ ही छात्र चकित रह जाते। लेकिन यही उनका स्वभाव था। वे किताबों में लिखी बातों को आंख मूंद कर मानने वालों में नहीं थे। उनके लिए सत्य कोई उधार की चीज नहीं थी। सत्य तो व्यक्तिगत अनुभव था, और यही खोज उन्हें खींच लाई दर्शन शास्त्र की ओर, क्योंकि दर्शन ही वह क्षेत्र था जहां हर विचार को परखा जा सकता था, जहां हर तर्क को कसौटी पर रखा जा सकता था। उन्होंने जब दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की तो ऐसा लगा जैसे उनका मन उसी के लिए बना हो। किताबें उनकी मित्र बन गईं। लेकिन वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। वे हर महान दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो, नीत्शे, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस, सबके विचारों में डूब गए। और फिर भी भीतर कहीं यह आवाज गूंजती रही कि यह सब दूसरों का अनुभव है, मेरा अनुभव कहाँ है? यह प्यास उन्हें और बेचैन करती। वे ध्यान करने लगते, एकांत की तलाश में निकल जाते, कभी घंटों पेड़ के नीचे बैठ जाते, कभी मंदिरों मस्जिदों में जाकर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करते। और इसी बेचैनी के बीच उनकी सोच और भी गहरी होती चली गई। उनके भीतर का विद्रोही अब एक विचारक में बदल रहा था, जो परंपराओं को चुनौती देने का साहस रखता था, जो सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कॉलेज जीवन में ही उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया, और देखते ही देखते वे अपने जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गए। उनके तर्क इतने तीखे और गहरे होते कि सामने वाला चुप हो जाता। वे हर मंच पर खड़े होकर यही कहते, सत्य वही है जिसे तुमने अनुभव किया हो, बाकी सब परछाइयां हैं। और धीरे धीरे उनके भीतर एक वक्ता जन्म ले रहा था, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी आवाज से झकझोरेगा। उनके भाषणों में केवल शब्द नहीं होते थे, बल्कि आग होती थी, एक ऐसी आग जो पुराने खंडहरों को जला दे और नई चेतना की रोशनी जला दे। वे कहते, धर्म ग्रंथ केवल रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तुम्हें खुद तय करनी होगी। 1950 के दशक में उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, और फिर नागपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र में परास्नातक किया। वहां भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन उनके लिए यह डिग्रियां केवल औपचारिकताएं थीं। असली शिक्षा उनके लिए जीवन था, अनुभव था, ध्यान था। इस बीच उनका विद्रोही स्वभाव इतना प्रबल हो गया कि परिवार और समाज उन्हें समझ नहीं पाते। लोग कहते कि यह लड़का पागल हो गया है, यह किसी का आदर नहीं करता, यह सब कुछ प्रश्नों में बदल देता है। लेकिन वही प्रश्न आगे चलकर उनके शिष्यों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने वाले थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापन का रास्ता चुना और रायपुर के एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। लेकिन वे
साधारण शिक्षक नहीं थे। वे कक्षा में आते और छात्रों से कहते, मैं यहाँ तुम्हें कोई सत्य नहीं पढ़ाने आया, मैं तुम्हें खोजने के लिए प्रेरित करने आया हूँ। और यही कारण था कि उनकी कक्षाएं भीड़ से भर जातीं। छात्र मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनते। उनके शब्दों में एक जादू था, एक ऐसा जादू जो नींद में डूबे मन को झकझोर देता। वे उपदेश नहीं देते, वे जीवन का अनुभव बांटते। वे कहते, जीवन कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ा जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने प्रवचन देना भी शुरू किया और यही उनके जीवन का नया अध्याय था। छोटे छोटे मंचों से लेकर बड़े बड़े सभागारों तक उनकी आवाज गूंजने लगी। लोग कहते कि उनका बोलना केवल बोलना नहीं है, वह तो चेतना का प्रवाह है। वे सुनते सुनते भूल जाते कि वे कहाँ बैठे हैं। समय ठहर जाता और केवल मौन शेष रह जाता। युवावस्था का यह दौर ओशो के जीवन का वह पड़ाव था जहां से उनकी पहचान एक शिक्षक से बदलकर एक मास्टर बनने लगी और धीरे धीरे उनके चारों ओर अनुयायियों की एक भीड़ इकट्ठा होने लगी जो उनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से और उनके मौन से खिंचती चली आती थी। युवावस्था के अनुभवों और अध्यापन के शुरुआती दिनों ने जिस आग को उनके भीतर प्रज्वलित किया था, अब वही आग धीरे धीरे उनके चिंतन और विचारधारा का स्वरूप लेने लगी थी। ओशो केवल एक अध्यापक नहीं रहे, वे एक खोजी आत्मा बन चुके थे जो अस्तित्व की गहराइयों को टटोल रही थी, और इस खोज ने उन्हें परंपरागत धर्म की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। वे बार बार कहते, धर्म कोई संस्था नहीं है, धर्म कोई चर्च, मंदिर या मस्जिद नहीं है, धर्म तो एक व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे प्रेम, जैसे मौन, जैसे ध्यान। उनका मानना था कि संगठित धर्म मनुष्य को कैद कर देता है, उसे भय और पाप की जंजीरों में बांध देता है, और इसीलिए वे हर धर्म ग्रंथ, हर परंपरा, हर पाखंड पर प्रहार करते। वे कहते, तुम्हें किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है जो आसमान में बैठा हो, तुम्हें केवल अपनी चेतना को जागृत करना है और वही तुम्हारा भगवान है। उनके विचार इतने साहसी और विद्रोही थे कि लोग उन्हें नास्तिक कहते, लेकिन ओशो कहते, मैं नास्तिक भी नहीं हूं, मैं आस्तिक भी नहीं हूं, मैं केवल जीवन में हूं और वही पर्याप्त है। ध्यान के बारे में उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग थी। वे कहते कि ध्यान कोई साधना नहीं है जिसे कठिन नियमों और तपस्याओं से पाया जाए। ध्यान तो जीवन का सहज हिस्सा है। चलते समय, खाते समय, काम करते समय, यदि तुम सजग हो तो वही ध्यान है। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन की तकनीक दी, जिसमें शरीर को झकझोर कर भीतर की दबी हुई ऊर्जा को मुक्त किया जाता है और फिर मौन में प्रवेश किया जाता है। वे कहते, पहले खुद को खाली करो, फिर मौन अपने आप उतर आएगा। यह ध्यान का नया स्वरूप था जिसने हजारों युवाओं को आकर्षित किया, क्योंकि यह ध्यान किसी गुफा में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं था, बल्कि यह जीवन में जीने का तरीका था। प्रेम पर उनके विचार भी उतने ही गहरे और विद्रोही थे। वे कहते, प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। वे बार बार चेताते कि प्रेम को अधिकार और स्वामित्व में मत बदलो, क्योंकि जैसे ही प्रेम बंधन बनता है वह मर जाता है। वे कहते, सच्चा प्रेम वह है जिसमें दूसरे को उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि यदि प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं, गुलामी है। उनके इन विचारों ने युवाओं के हृदय को झकझोर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रेम को कोई पाप नहीं कहा, बल्कि प्रेम को जीवन की जड़ और फूल कहा। सेक्स पर उनका चिंतन सबसे विवादास्पद और साथ ही सबसे क्रांतिकारी रहा। जहां परंपरागत धर्मगुरु सेक्स को दबाने, छुपाने और पाप बताने में लगे थे, वहीं ओशो ने साहसपूर्वक कहा, सेक्स जीवन का बीज है, इसे नकारना
जीवन को नकारना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्स केवल शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि यह चेतना की यात्रा की पहली सीढ़ी है। यदि इसे सजगता से जिया जाए तो यह समाधि तक ले जा सकता है। वे कहते, यदि तुम सेक्स को प्रेम में बदल दो और प्रेम को ध्यान में बदल दो तो तुम्हारा जीवन परमानंद बन जाएगा। यह दृष्टिकोण उस समय की समाज व्यवस्था के लिए असहनीय था, लेकिन ओशो के लिए यह सच था, निडर और निर्विकार। जीवन और मृत्यु पर उनका चिंतन और भी रहस्यमय था। वे कहते, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। वे लोगों को बार बार कहते कि जीवन का हर क्षण उत्सव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि अगला क्षण होगा भी या नहीं। वे मृत्यु को भी भय नहीं मानते थे। वे कहते, मृत्यु केवल द्वार है। जैसे तुम गर्भ से इस जीवन में आए, वैसे ही मृत्यु से तुम अगले आयाम में प्रवेश करोगे। उनका यह दृष्टिकोण लाखों लोगों के लिए सांत्वना का कारण बना, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भय से मुक्त कर दिया। उनकी विचारधारा का केंद्र बिंदु यही था, स्वतंत्रता, सजगता और प्रेम। वे किसी भी धर्म, समाज या राजनीति की परिभाषाओं से बंधे नहीं थे। वे कहते, मेरा धर्म कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म प्रेम है, मेरा धर्म ध्यान है, मेरा धर्म उत्सव है। और जब वे बोलते तो ऐसा लगता मानो शब्द नहीं, बल्कि मौन ही शब्दों का रूप धारण करके बोल रहा हो। उनके प्रवचनों में लोग केवल सुनते नहीं थे, वे डूब जाते थे। वे कहते, मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें प्रश्न देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारा अपना सत्य जन्म ले। यही कारण था कि उनके विचारों ने जितने लोगों को आकर्षित किया, उतने ही लोगों को विचलित भी किया। लेकिन उनकी गूंज को कोई रोक न सका, क्योंकि वह गूंज केवल शब्दों की नहीं थी, वह गूंज चेतना की थी। धीरे धीरे ओशो की आवाज केवल विश्वविद्यालयों और छोटे सभागारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत में गूंजने लगी। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे, और जो एक बार उनके शब्दों को सुन लेता, वह भीतर तक हिल जाता, मानो उसकी आत्मा की धूल झड़ गई हो। उनका हर प्रवचन श्रोताओं के हृदय में एक गहरी हलचल पैदा करता था, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी मौन। और यही अनुभव धीरे धीरे उन्हें गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। हालांकि ओशो स्वयं कहते थे, मैं गुरु नहीं हूं, मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने की चाबी देता हूं। लेकिन शिष्यों की दृष्टि में वे वही बन चुके थे, एक अद्वितीय मास्टर। 70 का दशक वह दौर था जब उनके चारों ओर अनुयायियों का महासागर उमड़ पड़ा। विद्यार्थी, कलाकार, वैज्ञानिक, व्यापारी, साधु, सन्यासी, साधारण गृहस्थ, हर वर्ग का व्यक्ति उनके शब्दों में अपनी प्यास का उत्तर खोजने लगा। और जब उनकी विचारधारा के बीज अंकुरित हुए तो नियो सन्यास आंदोलन की शुरुआत हुई। ओशो ने कहा कि सन्यास का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़कर जंगल चले जाओ। असली सन्यास तो यह है कि तुम संसार के बीच रहो, लेकिन भीतर से मुक्त रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से अछूता रहता है। उन्होंने अपने शिष्यों को केसरिया वस्त्र पहनने और माला धारण करने का प्रतीक दिया, लेकिन यह बाहरी रूप केवल स्मरण था कि वे एक नई चेतना की यात्रा पर निकले हैं। उनका प्रभाव इतना व्यापक होने लगा कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग पुणे में आने लगे, जहां ओशो ने एक बड़े आश्रम की स्थापना की। यह केवल आश्रम नहीं था, यह एक प्रयोगशाला थी, चेतना की प्रयोगशाला, जहां ध्यान, प्रेम, हंसी, नृत्य और मौन सब एक साथ बहते थे। यहां आकर लोग पुराने धर्मों के बोझ से मुक्त होकर स्वयं को नए सिरे से खोजने लगते थे। ओशो का आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां जीवन को एक उत्सव की तरह जीना सिखाया जाता था। वे कहते, जीवन को गंभीर मत बनाओ, जीवन एक खेल है, इसे खेलो, इसका आनंद लो,
पुणे आश्रम में हर दिन हजारों लोग उनके प्रवचनों में भाग लेते। सुबह ध्यान, दोपहर में समूह चर्चाएं और शाम को ओशो का प्रवचन। यह दिनचर्या केवल दिनचर्या नहीं थी, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा थी। उनके अनुयायी उन्हें केवल गुरु नहीं मानते थे, वे उन्हें प्रेम, मौन और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। यहाँ से ओशो कम्युन इंटरनेशनल की नींव पड़ी, जो बाद में पूरी दुनिया में फैला और जिसने लाखों लोगों को नया दृष्टिकोण दिया। अनुयायी उन्हें भगवान कहकर पुकारते, लेकिन ओशो हंसकर कहते, भगवान तो हर किसी के भीतर है, मैं केवल तुम्हें तुम्हारा भगवान खोजने में मदद करता हूँ। उनके अनुयायियों के लिए यह अनुभव इतना गहरा था कि वे अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के साथ जुड़ जाते। दुनिया के कोने कोने से लोग पुणे आने लगे और जल्द ही यह आश्रम अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया। यहाँ हर भाषा, हर संस्कृति, हर धर्म का व्यक्ति था, लेकिन सबके भीतर एक ही खोज थी, स्वयं की खोज। ओशो की विचारधारा का प्रभाव यह था कि जिन्होंने उन्हें सुना वे भीतर से बदल गए। कुछ के भीतर प्रेम की नदी बहने लगी, कुछ के भीतर ध्यान का मौन उतर आया और कुछ ने जीवन को उत्सव की तरह जीना शुरू किया। ओशो के शब्द केवल कानों में नहीं गूंजते थे, वे हृदय में समा जाते थे और इसीलिए उनके अनुयायी कहते, ओशो को सुनना खुद को सुनना है, ओशो को देखना खुद को देखना है। यह दौर ओशो के जीवन का सबसे चमकदार दौर था, जहां वे लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश बन गए, जहां उनका हर शब्द अमृत जैसा था, जहां उनका हर मौन एक दर्पण था जिसमें लोग स्वयं को देख सकते थे। और यही से शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें भारत से बाहर पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जैसे जैसे ओशो का प्रभाव फैलता गया, वैसे वैसे उनके जीवन के चारों ओर विवादों का बादल भी घिरने लगा। जहां लाखों लोग उन्हें प्रेम और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, वहीं परंपरागत समाज, धार्मिक ठेकेदार और राजनीतिक शक्तियां उन्हें अपने लिए खतरा समझने लगीं, क्योंकि ओशो वह सब कह रहे थे जिसे सदियों से छुपाया गया था। वे धार्मिक पाखंड को बेनकाब कर रहे थे, वे सेक्स को पाप कहने वालों को चुनौती दे रहे थे, वे ध्यान को केवल गुफाओं और आश्रमों तक सीमित रखने वालों की नींव हिला रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वे लोगों को स्वतंत्र बना रहे थे। और जो समाज डर और नियंत्रण पर टिका हो, उसके लिए स्वतंत्र मनुष्य सबसे बड़ा खतरा होता है। यही कारण था कि आलोचनाओं की आंधियां चलने लगीं और धीरे धीरे यह टकराव इतना बड़ा हुआ कि ओशो को भारत छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। 1981 में वे अमेरिका पहुंचे और वहां ऑरेगन राज्य में उनके अनुयायियों ने हजारों एकड़ जमीन पर एक नया प्रयोग शुरू किया, राजनीशपुरम। यह केवल एक आश्रम नहीं था, यह एक पूरे शहर का निर्माण था, जहां जीवन, ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता के नए आयाम में जिया जा सके। राजनेशपुरम में हजारों लोग बस गए, लाल वस्त्रों में, ओशो की शिक्षाओं के साथ एक नई दुनिया बनाने का सपना लिए। वहां विशाल ध्यान सभाएं होतीं, ध्यान केंद्र, कला, संगीत, उत्सव, सब कुछ था। और यह जगह देखते ही देखते दुनिया का ध्यान आकर्षित करने लगी। लेकिन जितनी तेजी से यह सपना खिल रहा था, उतनी ही तेजी से उसके चारों ओर विवाद भी खड़े होने लगे। अमेरिकी सरकार और स्थानीय समाज इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मीडिया में खबरें छपने लगीं, ओशो के पास सैकड़ों रोल्स रॉयस कारें हैं, उनके अनुयायी अजीब जीवन शैली जीते हैं, और इस तरह का प्रचार उनके खिलाफ नफरत को और हवा देने लगा। दरअसल ओशो की स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा पश्चिमी व्यवस्था के लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण थी जितनी भारत के लिए। उनके अनुयायी समाज के नियमों को तोड़ते, नए ढंग से जीते, और यह सब सत्ता
और परंपरा को चुभता। जल्द ही राजनेशपुरम सरकार और स्थानीय लोगों के साथ कानूनी लड़ाइयों में उलझ गया। भूमि विवाद, पर्यावरण मुद्दे, प्रवासियों के वीजा, यहाँ तक कि अनुयायियों पर हिंसा और साजिशों के आरोप लगने लगे। और धीरे धीरे यह विवाद इतना गहरा गया कि अमेरिकी सरकार ने सीधे ओशो को निशाना बना लिया। 1985 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उनके प्रवास में गड़बड़ी है। उनके अनुयायियों ने अवैध काम किए हैं। ओशो को जेल में रखा गया और अंततः उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। उन दिनों का अनुभव ओशो के लिए भी गहरा और कटु था, लेकिन उन्होंने वहां भी कहा, वे मुझे कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरी चेतना को कैद नहीं कर सकते। जेल की दीवारों के भीतर भी उनका मौन उतना ही गहरा था जितना आश्रम में। और जब वे लौटे तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, स्मरण रखना, मैं जो कहता हूं वह हमेशा सत्ता के लिए खतरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं और सत्ता स्वतंत्र मनुष्यों को कभी पसंद नहीं करती। राजनेशपुरम का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उस प्रयोग ने दुनिया को यह दिखा दिया कि एक नई सभ्यता की संभावना हो सकती है, जहां धर्म पाखंड न होकर उत्सव हो, जहां ध्यान तपस्या न होकर जीवन हो, जहां प्रेम गुलामी न होकर स्वतंत्रता हो। आलोचनाएं जितनी बढ़ीं, ओशो की लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती चली गई, क्योंकि सत्य को दबाना असंभव है। वह जितना दबाया जाए उतना ही गूंजता है। भारत लौटने के बाद जब पुणे में ओशो का आश्रम फिर से जीवंत हुआ, तो वहां का वातावरण पहले से भी ज्यादा अलौकिक लगने लगा, मानो चेतना की एक नई धारा बह रही हो। अमेरिका की उथल पुथल और साजिशों से गुजरने के बाद भी ओशो की आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई कड़वाहट, बल्कि उनमें पहले से भी गहरी करुणा और अपनापन झलकता था। उनका स्वास्थ्य अब कमजोर हो रहा था। जहर दिए जाने की वजह से उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा मधुर, गहरी और हृदयस्पर्शी हो गई थी। अनुयायी जब भी उनके प्रवचन सुनते तो ऐसा लगता मानो किसी दिव्य स्रोत से सीधे सत्य झर रहा हो। इसी दौर में उन्होंने राजनीश नाम को छोड़कर खुद को ओशो कहलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ओशो में समुद्र में घुल जाना होता है, ड्रॉपिंग द ईगो, बिकमिंग वन विथ एग्जिस्टेंस। और सचमुच उनके हर शब्द से यह अनुभव होने लगा कि वे अब केवल एक गुरु नहीं रहे, बल्कि स्वयं अस्तित्व का ही प्रतिबिंब बन चुके हैं। पुणे का आश्रम अब एक मेडिटेशन रिजॉर्ट में बदल चुका था, जहां हजारों लोग ध्यान, नृत्य, संगीत और मौन के माध्यम से जीवन को नए ढंग से जीना सीखते थे। ओशो का जीवन अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। उनकी वाणी में अंतिम संदेश यही था कि बी योरसेल्फ, डोंट इमिटेट, डोंट फॉलो, डोंट बिकम अ स्लेव, जस्ट लिव इन अवेयरनेस, इन लव, इन फ्रीडम। उनके अंतिम दिनों में वे अक्सर लंबे लंबे समय तक मौन में रहते, मानो शब्द अब छोटे पड़ गए हों और केवल मौन ही उनकी गहराई को व्यक्त कर पा रहा हो। और फिर 19 जनवरी 1990 को वे मौन की उसी गहराई में विलीन हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा और उनकी शिक्षाएं आज भी उसी तरह जीवित हैं जैसे वे स्वयं हों। उनके जाने पर लाखों आंखें रोईं, पर साथ ही हर दिल में यह एहसास भी था कि ओशो कहीं गए नहीं। वे तो हर सांस, हर फूल, हर हवा की लहर और हर ध्यान की गहराई में आज भी धड़क रहे हैं। ओशो के जाने के बाद भी उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनका विद्रोही अंदाज और उनकी अनोखी आध्यात्मिक दृष्टि यूं लगती है मानो आज भी हवा में गूंज रही हो, जैसे किसी गहरे वन में बहती नदी की मधुर धारा जो कभी थमती नहीं। पुणे आश्रम, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है,
उस ऊर्जा का जीता जागता केंद्र है जहां हर वर्ष हजारों साधक दुनिया के कोने कोने से आते हैं, कोई ध्यान सीखने, कोई जीवन के दुखों से मुक्ति पाने, तो कोई अपने भीतर के अंधकार को तोड़कर उजाले तक पहुंचने की लालसा में। वहां ओशो की डायनामिक मेडिटेशन सुबह के सूरज की तरह पूरे शरीर को हिलाकर, चिल्लाकर, नृत्य कराकर मन की सारी परतों को खोल देती है। वहीं कुंडलिनी मेडिटेशन जैसे शाम की ठंडी हवा शरीर और आत्मा को झकझोर कर मौन में डुबो देती है। और नादा ब्रह्मा मेडिटेशन एक दिव्य हमिंग के माध्यम से साधक को संगीत की लहरियों में घुला देती है। ये सभी ध्यान ओशो के सबसे बड़े उपहारों में से हैं। उनकी लिखी हजारों किताबें, जो असल में उनके प्रवचनों का संकलन है, आज दुनिया की हर बड़ी भाषा में अनुवादित हो चुकी हैं। और यह अद्भुत है कि ओशो का कोई भी प्रवचन सुनने पर लगता है कि वह आज ही के लिए बोला गया हो, मानो उन्होंने भविष्य को पहले ही भांप लिया हो। यद्यपि ओशो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, कभी उन्हें सेक्स गुरु कहा गया, कभी डेंजरस थिंकर, तो कभी रेबल, लेकिन समय ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके विचार किसी धर्म या संप्रदाय की सीमाओं में बंधने के लिए नहीं थे, बल्कि इंसान को उसकी मूल स्वतंत्रता दिलाने के लिए थे। आज ओशो को रेबल मिस्टिक, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और मास्टर ऑफ मास्टर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म, तर्क और रहस्य, प्रेम और विद्रोह, हंसी और ध्यान, सभी को एक साथ जोड़ दिया। उनके शब्द युवाओं के लिए मशाल बन गए हैं, जो कहते हैं कि प्यार करो, जियो, हंसो और ध्यान करो, क्योंकि यही जीवन की असली कला है। उनकी विरासत सिर्फ आश्रमों और किताबों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसने कभी उनके शब्द सुने और गहराई से भीतर तक हिल गया, जिसने महसूस किया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, जिसने जाना कि प्रेम कोई संबंध नहीं बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। और इस तरह ओशो आज भी जीवित है। उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक, उनका मौन, उनकी धड़कनें उन सभी के हृदय में धड़कती हैं जो साहस करते हैं विद्रोही बनने का, जो साहस करते हैं स्वयं को खोजने का, और जो साहस करते हैं बिना डर के, बिना बंधन के, पूरी तरह और प्रामाणिकता के साथ जीने का।